गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट। अपने पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। अब इसके लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं हम लोग पढ़ रहे थे साल्ट वाला टॉपिक, जिसमें अपने पढ़ रहे थे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। यानी जो अपने ने कॉमन साल्ट पढ़ा था, तो कॉमन साल्ट से अपने कौन कौन से केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कास्टिक सोडा, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको अपने ब्राइन बोलते हैं, उसके अंदर से जब अपने इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे तब क्या बन जाता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बन जाती थी। उस प्रोसेस को अपने क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते थे, क्योंकि क्लोरीन है क्लोर वर्ड है वो क्लोरीन के लिए, और एल्कली वर्ड है वो NaOH के लिए, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, एल्कली के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरा साल्ट पढ़ेंगे, केमिकल्स पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। जो इसके अंदर .10H2 है, यह है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ कि इसका क्या मीन्स होता है। तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं 10, तो इस कारण से इसका नाम क्या है, डेकाहाइड्रेट। जिस भी साल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट के नाम से जानते हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ वाटर का तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रेट, 2 जुड़े होंगे तो डाईहाइड्रेट, 3 तो ट्राईहाइड्रेट, 4 तो टेट्राहाइड्रेट, 5 तो पेंटाहाइड्रेट, 6 हेक्साहाइड्रेट, 7 हेप्टाहाइड्रेट, 8 ऑक्टाहाइड्रेट, 9 नोनाहाइड्रेट और 10 है तो डेकाहाइड्रेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी साल्ट्स हैं, एक अपने पढ़ चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा, फिर है बेकिंग सोडा, एक है ब्लीचिंग पाउडर और एक है POP। तो ये पांचों साल्ट्स हैं, सबकी अपने को प्रिपरेशन पढ़नी है और सबके अपने को क्या करने हैं, 2 या 3 यूजेज अपने को क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो सबसे पहले अपने इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा किस तरह से लैब के अंदर तैयार किया जाता है या किस तरह से इसको बनाया जाता है। इसके लिए अपने केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि इसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, कॉमन साल्ट, यानी जो अपने घरों में सोडियम क्लोराइड यूज होता है, अपने क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो अपने क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको अपने बोलते हैं ब्राइन, इसको लेते हैं। इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या करते हैं, अमोनिया गैस पास करते हैं। जब अपने इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करते हैं तो इसके अंदर से क्या बनता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। जो अपने घरों में मीठा सोडा यूज होता है यह NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, प्लस क्या बनता है, NH4Cl बनता है। NH4Cl है एक्वेसियस सॉल्यूशन होता है। एक्वेसियस का मतलब होता है जिसको वाटर के अंदर डिजोल्व, यानी जो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर बनता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये किसके रूप में बनता है, व्हाइट PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान होता है, लेकिन मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ जो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। हम लोग क्या लेते हैं, जैसे अपने ने वाटर लिया, वाटर के अंदर अपने ने चॉक पाउडर मिक्स कर दिया। अब अपने वाटर को 3 या 4 घंटे तक क्या करते हैं कि बिना डिस्टर्ब किए अपने कहीं पर रख देते हैं, गिलास को अपने को रख देते हैं। तो अपने क्या देखते हैं कि उसके अंदर से पानी या ऊपर सेपरेट आउट हो जाता है, प्लस उसके अंदर जो चॉक पाउडर है वो नीचे क्या हो जाता है, मतलब वाइट जो पाउडर है वो क्या हो जाता है, उसके नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो जो नीचे वाइट पाउडर इकट्ठा हो जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। तो यानी यहाँ पर अपने पास क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसको अपने क्या करते हैं, लिक्विड अलग होता है तो लिक्विड के अंदर से अपने इसको क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 है, इसको अपने क्या करते हैं, हीट करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मैंने ट्राइंगल का निशान लगाया है ये हीट का निशान है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो अपने क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब अपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर है वो बन जाता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो अपना बनता है, इस सोडियम कार्बोनेट को अपने क्या करते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जब अपने इसको 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, Na2CO3.10H2
यानी क्या बन जाता है, हमारा वॉशिंग सोडा है वो बन जाता है, जिसको अपने सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट बोलते हैं। स्टूडेंट सिर्फ एक ये वॉशिंग सोडा ही है जिसकी प्रिपरेशन के अंदर क्या है, 3 इक्वेशंस है। सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं जिसको ब्राइन बोलते हैं, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करते हैं, तो इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट या प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है और NH4Cl के साथ। तो अपने सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करके अपने इसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद इसको अपने हीट करते हैं। जब अपने इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर है वो बनता है। सोडियम कार्बोनेट है, इसको अपने 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट यानी हमारा वॉशिंग सोडा है वो तैयार हो जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा है एक क्रिस्टलाइन वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप लोगों ने देखा होगा इसकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कुछ ही मेटल कार्बोनेट होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट ये भी एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम मेटल होगी और CO3 कार्बोनेट हो गया। तो कुछ ही फ्यू मेटल कार्बोनेट्स के अंदर ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, तो जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो भी क्या हो जाता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। उसके बाद ये एक माइल्ड बेस है, सॉरी माइल्ड तो नहीं कह सकते, ये एक बेस है। ये अगर अपने इसका सॉल्यूशन है लेते हैं वाटर के अंदर, अगर अपने मतलब इसको वॉशिंग सोडा को डालते हैं और फिर अपने लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू करता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक बेस का काम करता है। और सबसे बड़ी जो इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी है वो है कि वॉशिंग सोडा हैज क्लीनिंग एक्शन विद वाटर। वॉशिंग सोडा क्या करता है कि वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन है वो शो करता है। यानी अगर आप देखते हो कि आप अपने घरों में अपने वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं तो अपने कपड़े साफ़ हो जाते हैं, अपने घर में अगर अपने बर्तन वगैरह धोते हैं तो यूटेंसिल्स वगैरह वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है कि वाटर के साथ क्या करता है, क्लीनिंग एक्शन है वो शो करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई है कि वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, फ्यू मेटल कार्बोनेट्स में से एक है जो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इसके बाद ये बेस है जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, और ये क्या करता है, वाटर के साथ क्लीनिंग एक्शन शो करता है। यानी ये क्या करता है कि इसकी वाटर के साथ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये डर्ट डस्ट ग्रीस को रिमूव करने के काम में आता है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसके यूजेस के अंदर अपने क्या देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का सबसे बड़ा यूज़ तो क्या होता है कि क्लीनिंग पर्पज़ के लिए हमारे घरों में होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक व्यू से अपने इसका यूज़ क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए, बर्तनों को वॉश करने के लिए, और भी कहीं पर जो क्लीनिंग एक्शन करना होता है तो अपने क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड इसका यूज़ अपने कहाँ पर करते हैं, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम में लेते हैं। अब वाटर कैसे हार्ड होता है इसके बारे में अपने 4th चैप्टर के अंदर अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कार्बन कंपाउंड में, लेकिन फिर भी सिंपल सा जान लो कि जो हमारे घरों में टैप वाटर आता है वो होता है वाटर वर्क्स वाला वाटर, जो कैनाल से आता है, और वो पहले पीछे से कहाँ से आता है, रिवर से आता है, तो वो कभी भी वाटर है हार्ड नहीं होता। लेकिन जो अपने ज़मीन को खोद कर कुओं से, ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो जो वाटर होता है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। उसके अंदर हल्के से क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, जिसके कारण से वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप लोगों ने अगर कभी गौर किया होगा तो आपकी मम्मा है कभी भी घर पे जो कपड़े वॉश करती है वो कभी भी कुएं के पानी से नहीं करती है, यानी ज़मीनी पानी से नहीं करती। अपने घरों में जेट पम्प, मच्छी मोटर टाइप से लगा हुआ होता है या हैंड पंप है, तो उनसे अपने क्या होता है कि कभी अपने उसका पानी या कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो वाटर क्या होता है, हार्ड होता है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होता है। अगर अपने वॉशिंग सोडा को उसके अंदर डालते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट को क्या कर देता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जिसको स्कम बोलते हैं उसके अंदर चेंज कर देता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसका यूज़ है ग्लास बनाने के लिए किया जाता है, बोरेक्स बनाने के लिए किया जाता है। बोरेक्स है एक तरह का केमिकल है जिसका यूज़ अपने ऑइंटमेंट्स जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसका यूज़ है वो करते हैं। ग्लास है, पेपर है, डाइज वगैरह है, इन सब के अंदर भी क्या किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको अपने क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका भी जो प्रिपरेशन है अभी हमने पढ़ा था NaCl
प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, जिसके अंदर से अपने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करते थे, तब क्या हो जाता था कि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाता था। तो यहाँ पर व्हाइट पीपीटी के रूप में क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बन जाता है। इसको अपने क्या करते हैं, इसके अंदर से NH4 सेल से क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा बेकिंग सोडा है जिसको अपने घरों में कॉमनली मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ये भी वाइट कलर का एक पाउडर होता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दूसरा ये एक बेस है जिसका यूज अपने, आप लोगों को पता है कि अगर अपने को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो इसका यूज अपने पेट एसिडिटी को रिमूव करने के काम में लेते हैं। तो यानी ये क्या होता है, बेस होता है, इसलिए क्या करता है, रेड उसको ब्लू करता है। तीसरा है इसका एक्शन ऑन हीट, यानी अगर अपने बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़े होते तब इसको वॉशिंग सोडा नहीं बोलते, तब इसमें इसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। तो क्या बन जाता है, सोडा ऐश बन जाता है। अब हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। बेकिंग सोडा का सबसे बड़ा यूज है हमारे घरों के अंदर, अगर हमें किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो अपने एसिडिटी की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए अपने क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया इसका यूज। सेकंड है इसका यूज क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बेकिंग सोडा सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग पाउडर का मतलब क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या होता है, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यानी इसका यूज अपने क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। बेकिंग पाउडर के अंदर अब टार्ट्रिक एसिड क्यों मिक्स किया जाता है, इसको सुन लो। अपने घरों के अंदर बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज कई बार कैसा होता है, जैसे अगर मान लो अपने घर पे आज सुबह अचानक से फोन आ गया कि कोई गेस्ट आ रहे हैं। अब गेस्ट आ रहे हैं, अपने को कोई सब्जी बनानी है, जैसे मान लो चना पनीर बनाना है, तो चना पनीर बनाना है। चने को आपको पता है कि अगर आपकी मम्मी चना बनाती है तो उसके लिए रात को उसको पूरी रात भिगो के रखती है, लेकिन अब अचानक से फ़ोन आया हमने करना है, तो आपकी मम्मा क्या करती है, सुबह उठ के अगर चने को भिगो देती है 3 या 4 आवर्स भी, तो वो चने क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर सोक हो जाते हैं, लेकिन वो चना इतना सॉफ्ट नहीं बन पाता। तो आपकी मम्मा क्या करती है, उसके अंदर बेकिंग सोडा है वो मिक्स कर देते हैं। घरों में मीठा सोडा इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण से जो चने हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से जल्दी मतलब सही तरह से पक जाते हैं और जल्दी गल जाते हैं। तो अब बेकिंग पाउडर का क्या रोल है, आप लोगों ने अपने घरों में केक बनाते हो, तो जो केक बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, आपकी मम्मी कभी भी बेकिंग सोडा नहीं डालती, बल्कि उसके अंदर क्या करती है, बेकिंग पाउडर डालती है। इसका रीजन क्या होता है कि अगर अपने सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा को डालते हैं, इसको हीट होगी क्योंकि केक को आपने बेक करना है, तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण तो वो केक क्या हो जाता है, फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है। आप थोड़ा सा बैटर लेते हो, लेकिन आप देखते हो कि जो अपना केक बनता है वो काफ़ी फूला हुआ बनता है। लेकिन सिर्फ अपने सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको अपने सोडा ऐश राख बोलते हैं, सोडा की राख, और वो भी किस सोडे की राख, वॉशिंग सोडा की राख। तो इसके कारण से केक कैसा हो जाता है, उसका टेस्ट है अच्छा नहीं बनता, थोड़ा सा क्या होता है, कड़वा बनता है। यही बात चने के साथ भी होती है, मतलब ये नहीं है कि आपके चने अच्छे बनेंगे, चने का टेस्ट भी क्या होता है, उतना अच्छा जितना अपने रात को भिगो के रखते हैं उतना अच्छा नहीं बनता। तो अपने क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर का जब यूज़ करते हैं तो बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और टार्ट्रिक एसिड होता है। तो एक बेस है और एक क्या एसिड है। तो इसके कारण से क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर जब टार्ट्रिक एसिड मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होती है, जिसके कारण से केक कैसा बन जाता है, हमारा फ्लफी और स्पंजी बन जाता है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट यानी जो बेस का टेस्ट होता है उसको भी ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अपने को पता है कि जो बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर होता है। जब अपने बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो बेस का टेस्ट अपने कैसा पढ़ते हैं, बीटर, कड़वा है वो पढ़ते हैं। तो बेस के टेस्ट को क्या कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, और इसके कारण से केक है सॉफ्ट एंड स्पंजी बनता है। अगर अपने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी केक में के अंदर ना डालें तो केक बहुत ज़्यादा हार्ड, स्टोन जितना हार्ड
अगर अपने किसी के सिर पे मारे ना तो उससे उसका सिर भी फट सकता है, इतना हार्ड क्या हो जाएगा वो केक है वो बन जाता है। अब तीसरा जो बेकिंग पाउडर का यूज़ है, बेकिंग सोडा का यूज़ है, बेकिंग सोडा का थर्ड यूज़ अपने क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर सबने नाम सुना हुआ है, आग बुझाने वाला संयंत्र जिसको बोलते हैं। आप लोगों के स्कूल के अंदर जब एंट्री करते हो तो वहाँ पे एक रेड कलर का सिलेंडर छोटा सा टंगा हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है फायर, मतलब उसको अपने फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। असल में उसके अंदर क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है उसके अंदर नीचे क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक इसके अंदर एक ट्यूब टंगी हुई रहती है, टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या टंगा हुआ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब भी अपने सोडियम बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट है, अगर अपने इसकी रिएक्शन है किसी भी साल्ट से सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, Na2SO4 साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। आपको याद रखना है, जब भी अपने ने पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी एसिड है मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके अंदर नोब होती है। वैसे तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जैसे अपने नोब को दबाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वास्तव में फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बहुत भारी होती है, एयर की बजाय बहुत भारी होती है। इस कारण से ये ऊपर नहीं जाती है, ये क्या करती है, जहाँ पर भी फायर लगी होती है उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर देती है, और अगर ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है तो ऑक्सीजन इसको पार करके अंदर नहीं आ सकती, और जब ऑक्सीजन इसको पार करके अंदर नहीं आ सकती तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, ऑक्सीजन और फायर के बीच में, मतलब फायर के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाती है, जिसके कारण से फायर अपने आप ही क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी करते हैं। ये था हमारा बेकिंग सोडा। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी प्रिपरेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपने बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर इसलिए बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइम, जिसको अपने बोलते हैं चूना। जब इसके अंदर अपने वाटर को मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ट लाइम या लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, लाइम वाटर के अंदर से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी क्या बन जाता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, प्लस क्या बनता है, वाटर है वो बनता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। आप लोगों के घर में शायद आपने ब्लीचिंग पाउडर देखा भी होगा। आपकी मम्मा कभी फंक्शन में जाती है, अगर फेशियल वगैरह करवाते हैं तो अपने उसके अंदर क्या करते हैं कि आपकी मम्मा ब्लीच भी कराती है, ब्लीचिंग क्रीम आती है। तो ब्लीचिंग पाउडर है, शायद आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बहुत स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की। ये वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इनसोल्यूबल पोर्शन रहता है वो असल में क्या होता है, लाइम होता है, चूना है वो, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। अब जब भी अपने ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, सारी की सारी क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, सारी की सारी क्लोरीन गैस है वो लिबरेट हो जाती है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वही वास्तव में क्या होती है, हमारा ब्लीचिंग एजेंट होती है, जो ब्लीच करने का काम करती है। आप लोगों ने कभी सोचा कि आपकी मम्मी अपने फेस पे ब्लीच क्यों लगाती है? इसका रीज़न क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस चेंज करना। तो क्या होता है कि हमारे फेस पे छोटे छोटे हेयर होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, जिसके कारण से हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या रहता है, हल्का सा डार्क रहता है। जब अपने इसको ऊपर ब्लीच लगा लेते हैं तो ब्लीच लगाने के कारण से क्या होता है कि जो मतलब हमारे ब्लैक हेयर्स हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, ब्राउन कलर के अंदर, यानी कलरलेस हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा कलर है वो, कॉम्प्लेक्शन है वो साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अब कोई भी मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो लेडीज़ क्या करती हैं, मोस्टली ब्लीच करवाती है। ब्लीचिंग का काम तो कौन करता है, क्लोरीन करती है, लेकिन क्लोरीन है, गैस को अपने फेस पे कैसे घुमाएं,
तो क्लोरीन को स्टोर करने के लिए वास्ते में क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर है वो बनाया जाता है। अब इसके यूजेज हैं। इसका पहला यूज़ तो यही है कि कॉटन और लीलन इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर जो भी कॉटन और लीलन है जब नेचुरली मिलती है, प्लांट से मिलती है, तो वो ब्राउन से कलर की होती है, तो उसको कलरलेस करने के काम में आती है, ताकि उसको अलग अलग कलर में बाद में क्या किया जा सके, डाई किया जा सके। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अपने कपड़ों पे कोई स्टेन पर लग जाता है तो अपने क्या करते हैं, उसको लॉन्ड्री में देते हैं, तो लॉन्ड्री के अंदर भी क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। आजकल आप लोगों ने वैनिश का नाम सुना होगा, एक पिंक कलर की आता है वैनिश, उसको अपने घर मतलब जो भी हमारे कपड़ों पे स्टेन लगा है अगर उसके ऊपर रगड़ते हैं तो वो स्टेन क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो वो भी असल में क्या होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरीन है वो ही पाई जाती है। उसके बाद इसका यूज़ है वुड और पेपर इंडस्ट्री होती है, तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो पेपर है वो वुड पल्प से बनता है, तो वुड पल्प को कलरलेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ है, क्लोरीन का यूज़ है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, जर्म्स को किल करने के काम में लिया जाता है, इसलिए इसका यूज़ अपने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ क्लोरीन जो है, इसका यूज़ अपने क्लोरोफॉर्म बनाने के अंदर क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कई सारे यूजेस क्या होते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के होते हैं। अब अपना लास्ट जो साल्ट है वो है पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी, क्योंकि हाफ है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बना क्योंकि सबसे पहले जिप्सम की हेल्प से इसको कहाँ पर बनाया गया था, पेरिस के अंदर बनाया गया था। अब बनता कैसे है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2H2 है डाईहाइड्रेट, इसको अपने नॉर्मली बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या किया जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है। जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो इसके अंदर से 1.5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के रिमूव हो जाते हैं और हाफ मॉलिक्यूल है CaSO4 के साथ जुड़कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी क्या बना लेते हैं, POP है वो बना लेते हैं। अगर अपने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट, जिसको अपने डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, जिसका कोई भी यूज नहीं होता। अब इसकी प्रॉपर्टी है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, वाटर के साथ ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर अपने इसको वाटर के साथ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर के साथ क्या हो जाता है, सेटिंग करके हार्ड हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपने घरों में POP होती है तो हल छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा सा मतलब सिर्फ एक मुट्ठी भर के POP है उसको क्या किया जाता है कि जो अपने वर्कर्स होते हैं वो एक मुट्ठी भरकर सिर्फ लेते हैं और इसको POP को और उसको पानी के अंदर मिक्स करके उसके बाद उसको दीवार के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या हो जाता है, आधे घंटे के अंदर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। इसी कारण से इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, हमेशा स्टोर करके रखते हैं। जैसे अपने सीमेंट को मॉइस्चर प्रूफ जगह पे रखते हैं वैसे इसको भी क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद इसके यूजेज हैं। सबसे बड़ा यूज़ तो इसका आप लोगों को पता है कि अगर कोई किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हॉस्पिटल्स के अंदर बोन्स को सही पोजीशन पर लाकर वहाँ पर क्या किया जाता है, उसके ऊपर POP चढ़ा दिया जाता है। सेकंड है, आजकल आपको पता है कि आपके घरों में जो दीवारें हैं उसको वॉल्स को अपने पुट्टी करते हैं तो वो भी क्या होता है, POP होते हैं वॉल्स को फिनिशिंग देने के लिए। प्लस आजकल डाउन सीलिंग करवाई जाती है, यानी अपने घरों के अंदर डेकोरेशन के लिए अपने इसका यूज़ करते हैं। स्टैचूज़ हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उनको बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई भी अगर अपरेटस के अंदर एयर गैप आ जाता है तो उस एयर गैप को फिल करने के लिए भी अपने क्या करते हैं, POP का यूज़ करते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आज तक आपने छोटी क्लासेस से फॉर्मूले पढ़ते आए हो 7th 8th से कॉपर सल्फेट का CuSO4, लेकिन वास्तव में उसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। अपने फेरस सल्फेट का पढ़ते हैं FeSO4, वास्तव में इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। उसके बाद अभी आपने इस चैप्टर में पढ़ा Na2CO3 10H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट
हाफ H2O हेमी हाइड्रेट। तो ये सारे के सारे जो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन कहलाते हैं। ये इस साल्ट को क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। ये साल्ट को क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। और इसको क्या करते हैं, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, बल्कि इस साल्ट का एसेंशियल पार्ट होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब तक इसके साथ जुड़े हैं तब तक इसका कलर ब्लू है। अगर इसके अंदर से रिमूव हो जाए तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। आयरन सल्फेट का कलर है वो होता है ग्रीन, वो सिर्फ 7H2O मॉलिक्यूल्स वाटर्स के कारण से ही है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको अपने बोलते हैं वाटर क्रिस्टलेशन। इन साल्ट को अपने बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। ये इस साल्ट को कलर देते हैं, प्लस इनको एक क्या करते हैं, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर देने का क्या करते हैं, काम है वो करते हैं। अगर अपने जैसे कॉपर सल्फेट है, अगर आप बुक में देखोगे तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है स्काई। जब अपने इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, जिसके कारण से इसका कलर हो जाता है वाइट। और वापस से अगर अपने इसको ऐड करते हैं वाटर को तो वापस से क्या हो जाता है, स्काई कलर का हो जाता है। तो यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसका एसेंशियल पार्ट है, जिसको अपने वाटर क्रिस्टलेशन बोलते हैं। और इन साल्ट्स को अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। और जिस साल्ट के साथ वाटर ऐड नहीं होता उसको अपने क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस साल्ट के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।